हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे वो अच्छे से कर रहे होंगे। आज का जो क्लास है उसमें हम लोग जानेंगे झारखंड का इतिहास से सारा टॉपिक को करते हुए जाएंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्योंकि जैसे से सीजीएल का जो एग्ज़ाम होगा वो न्यू नोटिफिकेशन के द्वारा लास्ट अगस्त में इस बार लेने का चांस है। इसीलिए आप लोग अब जम के तैयारी कीजिए और जो जो पढ़े हैं उसी को पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है क्या? झारखंड में धार्मिक आंदोलन। कौन सा? झारखंड में धार्मिक आंदोलन के बारे में जानेंगे, जिसमें हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में जो पॉइंट को से क्वेश्चन बनता है उस चीज़ को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के बेनू सागर, ये बेनू सागर जो है वो सिंहभूम में नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। तो बेनू सागर से क्या प्राप्त हुआ था? तो जैन मूर्तियाँ वहाँ पे जो मिली थी वो जैन मूर्तियाँ मिली थी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, लोरे ए यादगिया की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के सौंदर्य में होता है। इस शब्द का अर्थ क्या है? ये जो लोरे ये यादगा है इसका वर्णन किस में होता है? तो जैन ग्रंथों के महावीर स्वामी के सौंदर्य में होता है। तो इसका अर्थ क्या है? आंसुओं की नदी। इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? आंसुओं की नदी। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? तो ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है कि कौन से स्थान का संबंध जैन धर्म से है। तो हनुमान गांव, इसका जो संबंध है वो जैन धर्म से है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, सड़क क्या है? ये जो सड़क है वो क्या है? तो सिंहभूम के आरंभिक जो निवासी थे जो जैन धर्म को मानते थे उनको सड़क कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। तो पारसनाथ की जो पहाड़ी है वो गिरिडीह में जिला में है। इस चीज़ को आप लोग जानते ही होंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल है? तो ये किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? तो किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? तो पारसनाथ को। किसको? पारसनाथ को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो पारसनाथ पहाड़ी पर जो निर्वाण प्राप्त करने वाले थे वो प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो अजितनाथ थे। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो जो 24 तीर्थंकर थे उसमें कितने तीर्थंकर थे जो पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किए थे? तो 20। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थंकर का नाम क्या है? तो अंतिम जैन तीर्थंकर कौन थे जो पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किए थे? तो पारसनाथ। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ का निर्माण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इसका निर्माण कब हुआ? तो इसका जो निर्माण हुआ वो कब हुआ? तो 717 ईसा पूर्व में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, इस पहाड़ पर जैन एवं बौद्ध धर्म के अनेकों मूर्तियों के अवशेष अभी भी विद्यमान है, ये सही है। यहाँ पर 9 सर्व क्षेत्रों युक्त जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है, ये भी सही है।
ऑप्शन सी, इस पहाड़ के पत्थर पर एक पदचिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पदचिन्ह माना जाता है। ये तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? तो पलामू जिला से कौन से स्थान से हुआ है? तो हनुमान गांव से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों को पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर निर्माण की प्राप्ति हुई। ये फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है। सभी तीर्थंकरों को प्राप्ति नहीं हुई थी, केवल 20 को। और टोटल कितने हैं? तो 24 तीर्थंकर, तो 20 को प्राप्त हुआ था। इसमें जो ऑप्शन गलत है वो क्या है? ऑप्शन ए। अब इसी में हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में अवस्थित है? तो ये स्थान किस जिले में है? धनबाद जिले में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? तो कौन, इसमें ऑप्शन जितना है उसमें कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से है? मूर्तिया गांव। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, फाहियान द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? तो किस स्थान से किया गया है? सीतागढ़ पहाड़। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है? तो वो झारखंड के किस स्थान से मिला है? सीतागढ़ पहाड़। और ये पहाड़ कहाँ पे है? हजारीबाग में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्तियां मिली है? तो हजारीबाग के किस स्थान से मिला है? सूर्य कुंड से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ है? बंगाल के पाल शासकों के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ है? तो वज्रयान। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ है। तो किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो वो कहाँ से? घोलमरा से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22, गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? तो गुमला जिले के किस स्थान से मिली है? तो कटुंगा गांव। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है? तो जमशेदपुर की किस गांव से मिली है? तो पटम्बा गांव। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो किस स्थान से हुआ है? किस स्थान से हुआ? वेलवागाद। किस स्थान से अवशेष प्राप्त हुआ है? वेलवा दाग से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है? तो वो कहाँ से? मूर्तिया गांव से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्तियां प्राप्त हुई है? तो ये कहाँ से हुई है? ईचागढ़ से। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, झारखंड राज्य के किस जिले में दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ पे?
तो धनबाद जिला में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो दामोदर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, धनबाद में स्थित बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो दामोदर नदी के तट पर अवस्थित है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान में निम्न में से कौन सा मंदिर निर्मित है? तो इसमें कौन सा मंदिर निर्मित है वो आपको बताना है। तो वो कौन सा है? बुद्धेश्वर मंदिर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, सरायखेला खरसावा के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है? तो इसको किस संग्रहालय में रखा गया है? रांची संग्रहालय में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 और ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया? तो कौन से शासक प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया? तो वो कुमारगुप्त। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यही दो धर्म से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं झारखंड के एग्ज़ाम में। तो इतना आप लोग कर लीजिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मैं सबसे पहले झारखंड के इतिहास में जितना टॉपिक है पर डे टॉपिक को कराऊंगी सिर्फ ऑब्जेक्टिव, तो आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको इसको टेस्ट के रूप में देना है। इसका जो PDF मिलेगा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। आप वहाँ से लेके एक बार वीडियो देखिए, दूसरा बार टेस्ट लगाइए, सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और हमारे चैनल पे जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।